वंश का वर्णन इस प्रकार है कि मनु की घ्राण इंद्रिय द्वारा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु उसके 100 पुत्रों का जन्म हुआ। वो आर्यावर्त और देश के राजा हुए। सबसे बड़ा पुत्र विकुक्षी अयोध्या का राजा हुआ और इससे बड़ी भूल हुई। श्राद्ध का कार्य छोड़कर वन में शिकार खेलने चल दिया। मार्ग में शशक मिला, इसने उसे खा लिया, जिससे इसका नाम ससाद पड़ गया। इक्ष्वाकु ने इसे छोड़ दिया। ससाद राजा वन की ओर चला। इक्ष्वाकु के बाद वशिष्ठ के कहने से ससाद राजा बना। उसके शकुनी से लेकर 15 पुत्र हुए और सब उत्तरापथ देश के रक्षक राजा हुए। अयोध्या के पुत्र ककुस्थ हुए। ककुस्थ के अरिनाभ के पुत्र पृथु, पृथु के विश्वराट, विश्वराट से प्रजापति इंद्र, इंद्र से युवनाश, युवनाश से कुबलाश हुए। इंद्र के पुत्र युवनाश द्वारा प्रजापति श्राव हुए। इन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई और कुबलाश के 100 पुत्र हुए। वे सब धनुधारी बड़े वीर थे। पिता ने कुबलाश को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन को प्रस्थान किया और वन की ओर जाते हुए युवनाश राजा को उतंग महर्षि मिले और उन्होंने वन जाने से उसको रोका। कहा, राजन, तुमको पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारी रक्षा से भूमि का निसंदेह ही रक्षा होगी, इसलिए तुम वन की ओर मत जाओ। मेरे आश्रम के समीप ही मधु दैत्य का पुत्र धुंधु भूमि में छिपकर संसार का नाश करने के लिए कठोर तप कर रहा है, जिससे मेरा वहाँ रहना भी कठिन हो गया है। निश्चय ही तुम इस धुंध दैत्य को मार सकोगे, अतः तुम वन न जाओ। राजन, प्रजा की रक्षा करने में जितना धर्म और पुण्य है, उतना धर्म वन और अरण्य में जाकर नहीं है। वन में जाने का विचार छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ चुका हूँ। अब मैं आपकी सेवा के लिए अपने पुत्र कुलाश को दे रहा हूँ। यह धुंधु दैत्य को अवश्य मारेगा। युवनाश अपने पुत्र कुबलाश को देकर तप को चले गए। इधर पुत्र महर्षि उतंग के साथ उनके दैत्य के वध को चल दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने तेज से उसकी देह में प्रवेश कर लिया और कुबलाश के चलने पर आकाशवाणी हुई कि यह वीर धुंधु दैत्य को अवश्य मारेगा। देवगण जय जयकार कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। समुद्र तट पर पहुंचकर कुबलाश उसके पुत्रों से समुद्र खोदना प्रारंभ कर दिया और बालुका में वह धुंधु को देखा। तब उसके मुख से अग्नि और नेत्रों से जल टपक रहे थे। उसकी अग्नि से केवल 3 पुत्र बचे और सब स्वाहा हो गए। कुबलाश ने शीघ्र ही अपनी शरीर अग्नि के मुख की अग्नि को और वरुणास से जल वर्षा को शांत किया। राजा ने उसके जल वेग को पान कर लिया। महर्षि उतंग के देखते देखते राजा ने धुंध को सदा के लिए संसार से विदा कर दिया और महर्षि के प्रयत्न होकर राजा को अच्छे धन अपराजित रहने का वर प्रदान किया। धुंधु दैत्य की मुखाग्नि से मरे हुए पुत्रों को भी अच्छे लोक सुख का वर दिया। इसके अवशिष्ट 3 पुत्रों ने भद्रास और कपिलास छोटे कुमार थे। त्रदास का पुत्र हर्यश्व का निकुंभ और निकुंभ का सहतास, सहतास के अक्षास और प्रशास पुत्र हुए। एक हेमवती कन्या हुई, उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ और इसका विवाह गौरी नाम की भार्या के साथ हुआ। किसी कारणवश स्वामी ने इस स्त्री को शाप दे दिया। वह नदी के रूप में बहने लगी। उसका नाम बाहुदा पड़ गया। प्रसेनजित का पुत्र युवनाश हुआ और वह राजा हुआ। उसका पुत्र मानधाता हुआ। मानधाता की स्त्री का नाम चैत्ररथी था। उसके 2 पुत्र पुरकुश और मुचकुंद हुए और पुरकुश त्रयारुणी कवि हुए। उनका पुत्र सत्यव्रत हुआ। इसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर स्त्री का हरण कर लिया और त्रयारुणी पिता ने क्रोध में आकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अधर्मी हो। यह सुनकर सत्यव्रत ने कहा, हे पिताजी, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा, तुम चंडालों की बस्ती में चले जाओ और सत्यव्रत चंडालों की बस्ती में जा बसा। इधर त्रयारुणी पुत्र दुष्कर्म से खिन्न होकर सबका त्याग करके तप करके वन में चला गया और इसके राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इधर विश्वामित्र भी अपनी भार्या का त्याग कर समुद्र के किनारे तप करने चले गए। विश्वामित्र की स्त्री बीच के बालक को गले में बांधकर और बाकी बचे हुए बालकों के पालन के लिए 100 गायों के बदले बेच आई और उसी समय सत्यव्रत ने आकर उस मुनि पुत्र को विक्रय से छुड़ाकर स्वयं उसका पालन पोषण किया। उस दिन से वह पुत्र विश्वामित्र कहलाया और गले में बांधने से उसका नाम गालू प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से ऋषियों की कथाएं हैं। इनको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।